जय श्री राम। एक गांव था। उस गांव में एक शिव चरण का आदमी रहता था। वो बचपन से ही शंकर भगवान का पुजारी था, शिव भगवान का पुजारी था। उसके पूरे परिवार शिव भगवान के भक्त थे। एक उनकी पत्नी थी और दो बच्चे थे। और किसान किसान था, गरीब भी था और अपने खेतों में काम करता था। फिर एक दिन अपने खेत में गया और काम करने। दोनों बच्चे बोले कि हम भी चलेंगे, पिताजी हम भी चलेंगे। तो पिता ने बोला कि बच्चों, तुम लोग अपना पढ़ाई पूरी कर लो, हम जा रहे हैं खेत में, खेती करके आएंगे। तो बच्चे नहीं माने, जिद कर लिए। तो माँ बोली कि ले जाओ इनको भी, बच्चे हैं, जाके खेलेंगे। ठीक है। फिर पिता ने दोनों बच्चों को लेके चले गए खेती करने। अब पिताजी अपना खेती कर रहे हैं, ये दोनों बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। खेलते खेलते इतने में सांप आ गया और बच्चे को काट लिया। बच्चे को काट लिया। फिर लड़की ने जोर से चिल्लाई, पिताजी पिताजी देखो, भैया को सांप काट लिया। अब वो दौड़ के आया, बच्चे को उठाया और लेके वैद्य के पास चला गया। वैद्य से बोला, वैद्य जी मेरे बच्चे को बचा लो, सांप काट लिया है। फिर वैद्य ने देखा और दवा भी दिए। बोले कि जहां तक हुआ, मैं तो बहुत जहरीला नाक का ये जहर है, काट लिया है। जहां तक मैंने इसका जहर निकाल दिया है और ये औषध है, इसको 2 टाइम 3 टाइम पिलाना और ये इसको तेल दिया कि ये लगाते रहना। फिर वहां से उठा के लेके गया शिवचरण अपने घर। पत्नी बोली क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले बच्चे को सांप काट लिया, सांप काट लिया। फिर भगवान के पास शिवचरण गया और बोला, भगवान, हे शिव भगवान, हम लोग तो वैसे ही दुख में है, कितना हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां व परेशानियां आप देते रहते हैं। और एक तो हम गरीब हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि हम गरीब लोग को ही दुख क्यों होता है। हमेशा शिव भगवान को कोसते रहता था, हमेशा कृष्ण भगवान को शंकर भगवान को दोष देते रहा और चला आया। फिर तब आए, घर पे आया और भी पत्नी से बोला कि ये औषध इसको टाइम पे पिलाते रहना, दवाई, और मैं जाता हूँ खेत में। फिर उसकी पत्नी भी बैठी, शंकर भगवान के हैं, शिव भगवान के हैं। वो भी कहने लगी कि हे भगवान, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक मेरा बच्चा है, आप उसको ठीक कर दो, उसको सांप ने काट लिया है, ठीक हो जाए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम आपकी बहुत भक्ति करते हैं, आप पे श्रद्धा रखते हैं। वो भी सुनाई भगवान को। फिर भगवान, उसका बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा ठीक होने के बाद फिर शिवचरण खेत में जाता है। खेत में जाता है, उधर से दो आदमी भागते हुए आए। बोले, अरे शिवचरण कहाँ जा रहे हो, वहां पे सांड आ गया है, सांड आ गया है, भागो यहाँ से नहीं तो मार देगा। जब तक शिवचरण पीछे मुड़ के भागता है, तब तक पीछे से सांड शिवचरण को मार देता है। शिवचरण को टक्कर लगता है, वहीं पे गिर जाता है। फिर एक आदमी आता है, अरे भाई साहब, आपको सांड मार दिया, आपको घाव लग गई। तो शिवचरण बोला, नहीं, ज्यादा घाव नहीं लगा है, थोड़ा ही घाव लगा है, ठीक हो जाएगा। फिर शिवचरण एक पीपल के नीचे बैठा, बोला, हे भगवान, कितने दुख पे दुख तुम दे रहे हो, इतना हम लोग भाव भक्ति करते हैं, मैं पूजा आपका करता हूँ कि कुछ मेरे परिवार को ना हो, फिर भी हमारे पीछे दुख दौड़े दौड़े चला आता है, क्या करूं शिव भगवान। फिर ऐसे कहते चला गया, घर पे चला गया। फिर दोनों, शिवचरण घर पे जा रहा था, तब तक एक गांव का मुखिया था। वो बोले, कल शिवरात्रि है, मैं सबको कंबल बांटूंगा, तुम भी आकर के कंबल ले जाना। फिर शिवचरण घर गया, पत्नी से कहा, कल मुखिया जी कंबल बांटेंगे और शिवरात्रि भी है, मंदिर भी जाना है, देखो कंबल मिल जाएगा तो अच्छा है, ओढ़ने के लिए ठंडी में काम आएगा। तो पति बोली, हाँ ठीक है, जाओ। फिर शिवरात्रि आया, मंदिर में गया, लाइन लगाया। शिवरात्रि का जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान को बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी। फिर बोला कि हे भगवान, इतनी लंबी लाइन है और ये लाइन कब खत्म होगी, तब तक वहां कंबल खत्म हो जाएगा। फिर तब तक उसका नंबर आया, गया शिवलिंग पे जल चढ़ाया, चढ़ा के फिर गया कंबल लाने गया, तो वहां भी लाइन लगी हुई थी, वहां लाइन लगा। जब तक उसका लाइन आया, तब तक कंबल खत्म हो गया। फिर चद्दर मिला उसको, चद्दर मिला, वही घर पे लेके आया। तो पत्नी बोली, अरे कंबल दे रहे थे मुखिया जी, तो तुम चद्दर लेके आए हो। बोले, क्या करे, जो मिला है वही ले लो, चद्दर मिला है तो चद्दर ही ले लो। फिर उसने रख लिया। फिर इसके बाद में
दोनों खेती में जाते हैं, देखते हैं सबका फसल अच्छा हुआ है, इस बार गेहूं बहुत अच्छा हुआ है। दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अभी हम परसों अपने गेहूं काट लेंगे, फसल हो तैयार हो गया है, काट लेंगे अभी गेहूं। तो दोनों घर पे गए, फिर बाद में दूसरे दिन आए, फसल काटे, फसल काट करके वहाँ खेत में रख दिए, ढक के उपले रख के देख के फिर घर पे आए खाना वाना खाने के लिए। फिर उसके बाद उतने उतने में कोई उनका गेहूं देख नहीं रहा था। अभी किसान को ही जाना, बोला पत्नी से कि मैं जा रहा हूँ, रात भर वहीं सोऊंगा और अपना गेहूं भी देखूंगा, नहीं तो कोई जानवर आके खा जाएगा। उसकी पत्नी बोली ठीक है जाओ। फिर शिवचरण जाके वहां गेहूं के ऊपर लेट गया, रात भर देख रहा था। फिर आधी रात को बहुत जोर से बारिश आई, सारा गेहूं उसका भीज गया। अब बहुत दुखी हो गया कि शिवचरण इतना दुखी हो गया कि शंकर भगवान के पास दौड़ के गया मंदिर में और सिर पटक पटक के शिवलिंग पे रोने लगा, यहाँ तक कि उसका खून पूरा शिवलिंग से रंग गया। बहुत पटक पटक के रोने लगा कि प्रभु इतना हम पूजा पाठ करते हैं, बचपन से ही मैं आपको भक्ति करता हूँ, लेकिन इतना दुख आपने कैसे हमको दिए, क्यों नहीं हमारे बारे में आपने सोचा। ऐसे सब कहने लगा रो रो के। तब तक इतने में शंकर भगवान, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और शिव भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गया, तब तक शिवचरण देखा अरे भगवान प्रकट हो गए, गया उनके चरण में गिरा और बोला हे भोलेनाथ, हम इतने दुखी हैं, अब दुख पे दुख है आया, फिर भी दुख आप समझे नहीं हमारे। शिव भगवान बोले दुखी तो तुम्हारा समझ रहा था, जब तुम्हारे बच्चे को सांप काटा तो बहुत जहरीला नाग था, उस दिन तुम्हारे बच्चे का मौत हो सकता था, लेकिन मैं नहीं बचाया, वो वैद में ही था। और जिस दिन तुमको सांड ने मारा उस दिन तुम्हारी मौत लिखा था, लेकिन मैं ही बचाया तुमको, मौत से तुमको मैं नहीं बचाया। और गेहूं जो था तुम्हारा भीज गया रात को, तो तुम्हारे कुछ जो गांव के हैं कुछ लोग तुमसे जलन रखते हैं, उसमें उन्होंने जहर डाल दिया था एक दिन पहले, इसीलिए मैं गेहूं, बारिश आया गेहूं भिजवा दिया कि तुम लोग वो जो खाओगे तो सारा परिवार तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर शंकर भगवान बोले कि कुछ तो तुम्हारे कर्म का भी फल तो होता है, अब कर्म का फल जो तुम्हारा है तो वो तो मैं नहीं मिटा सकता, लेकिन जहां तक हुआ मैं तुम्हारा हर कदम हर पल पल पर साथ दिया। और भक्ति करने का मतलब ये तो नहीं है कि तुमको तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं था कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और तुमने बाल बाल मेरे ऊपर उंगली दिखाई, बार बार भगवान तुमने ये कर दिया, भगवान तुमने ये कर दिया, मैं सुनता रहा, कुछ नहीं बोला मैं। तो ऐसी है भोलेनाथ की कृपा। जय श्री राम। आप लोग को शिव चर्चा की कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना।